वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए आसपास की बुक से चैप्टर नंबर 14 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 131 पर चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर का नाम है जब धरती कांपी। तो बच्चों पहले चैप्टर का टाइटल समझते हैं ताकि हमें ये समझ आ सके कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में हम भूकंप से संबंधित बातों को समझेंगे, इसके बचाव के तरीके सीखेंगे और भूकंप किस तरह से आता है उस वजह को पढ़ेंगे। तो बच्चों चैप्टर का सबसे पहला टाइटल है एक बुरा सपना। ओह क्या हुआ, बचाओ बचाओ जल्दी आओ। चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। पैरों के नीचे ज़मीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए हुए लोग थे। मैं ज़ोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गई। वे भागी आईं और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह ये तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में मुझे लगता है कि मानो ज़मीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जिस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। तो बच्चों बात किस दिन की हो रही है? जिस दिन भूकंप आया था। तो जस्मा कहती है कि भूकंप के बारे में बताती है कि उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और किसी को पता नहीं चला कि इस टाइम पर क्या करना चाहिए। सभी लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। कुछ ही देर में जस्मा बताती है कि हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। सारी इमारतें टूट टूट कर नीचे गिर गई। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान 2 ही कामों पर था, मलबे के नीचे से दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया था। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगी। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रही थी। माँ रोती तो मैं भी उन्हें देखकर रोती। जिस्मा कह रही है पूरा गांव ही दुखी और परेशान था क्योंकि सबके रहने के घर टूट गए थे भूकंप आने की वजह से। हमारे गांव के सरपंच मोटा बाबू के घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया, खाने के लिए चीज़ें दी। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बाबू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिन और वो भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर से भूकंप आ गया तो क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? तो लिखोगे हाँ, मेरे मामा ने जो नेपाल में रहते हैं पिछले वर्ष वहाँ आए भूकंप का सामना किया है। अगला क्वेश्चन है ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। तो ऐसे समय में निम्नलिखित लोगों ने मदद की। पड़ोसियों ने एक दूसरे की, इलाके के अस्पताल वालों ने, इलाके के मुखिया ने, नेताओं ने, पुलिस तथा सेना ने। तो बच्चों दोनों ही क्वेश्चन लिख लेना याद से कॉपी में। अगला टाइटल है चैप्टर का फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे जैसे कि कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हम में से कुछ को तो ये सामान मिलता और कुछ को नहीं मिल पाता। खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए। कपड़े मिलते पर इतने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे।
शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी और फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का एक तंबू था। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने ख़ास तरीक़ों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना तरीका है। वैज्ञानिक भी साथ आए थे। गांव वाले ही उनके साथ कई बार बातचीत हुई गांव वालों की वैज्ञानिकों से। तो वैज्ञानिकों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के ख़ास डिज़ाइन दिखाए कि भूकंप से बचने के लिए किस तरीके से घर बनाने चाहिए। उन्होंने बताया कि ख़ास तरह के डिज़ाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होता है, पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही न लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। संस्था के सुझाए डिज़ाइन के अनुसार ही बनाएंगे। ये भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग खुद बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पे रखकर दीवारें खड़ी कर दी। चूने से दीवारों की पुताई की। घास फूस की छत बनाई। फिर आईने के टुकड़े से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। यानी कि जस्मा ने और जस्मा के गांव वालों ने फिर से दोबारा अपने घर बनाए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं कि पहला क्वेश्चन है कि जस्मा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ये लोग कौन होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार उनकी मदद की होगी? तो देखो, जस्मा के गांव में मदद के लिए बहुत सारे लोग सामने आए, जिसमें प्रमुख थे डॉक्टर। घायलों के लिए कैंप लगाकर मुफ्त इलाज करते थे। स्वयंसेवी संस्थाएं, ये लोग भूकंप पीड़ितों के लिए अनाज, सब्जी और मुआवजे देती थी। तीसरे हैं सेना तथा पुलिस, ये भूकंप के बाद लोगों को निकालने का काम करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पढ़कर मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जस्मा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बनाए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा कर दिया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाया जाए? तो जस्मा के गांव के लोगों ने इंजीनियर तथा विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार फिर से घरों को बनाया जो कि भूकंप में नहीं गिरेंगे। इन्होंने घर की नींव तथा दीवारों को मजबूत बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सोचो, अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा? तो फिर तुम कहाँ रहोगे? तो बच्चों, ये दोनों ही क्वेश्चन पहले अपनी कॉपी में लिख लेना, पहला और दूसरा। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाने जा रही हूँ, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, और इसके नीचे भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो तीसरा आंसर होगा कि यदि कभी भूकंप आ जाए तो घर की दीवारों में दरार पड़ सकती है, घर की छत या दीवारें गिर सकती हैं। इससे घर में रहने वाले लोग घायल हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे? तो आंसर में लिखोगे कि ऐसे समय में हम पालतू जानवरों का भी ख्याल रखेंगे और उन्हें खुले स्थान पर रखेंगे तथा खाने की व्यवस्था करेंगे। तो बच्चों, चारों ही क्वेश्चन आंसर मैंने पढ़कर बता दिए हैं। अगला है अपने घर की तुलना जस्मा के घर से करो। तो इधर लिखेंगे जस्मा के घर के बारे में, इधर अपने घर के बारे में। तो जस्मा का घर मिट्टी, गोबर, लकड़ी इत्यादि से बना हुआ है। हमारा घर सीमेंट, ईंट, लोहे की छड़ें तथा लकड़ियों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए? अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर न निकल पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे कि मेज़ के नीचे छिप जाओ तथा उसे पकड़ कर रखो ताकि वे फिसलकर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने का इंतज़ार करो। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर फर्स्ट आंसर है। अब क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए?
तो हाँ, मेरे स्कूल में भूकंप जैसे समय में सुरक्षा संबंधी तरीकों को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को क्यों कहा जाता है? तो भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को इसलिए कहा जाता है ताकि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं से सुरक्षित रहा जा सके। तो दोनों ही क्वेश्चन अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना। अब देखो, भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई एक रिपोर्ट पढ़ो। जब भुज के अंदर भूकंप आया था तो देखो बच्चों, हर चीज़ मलबे में ही तब्दील हो गई है। अहमदाबाद, 26 जनवरी की बात है सन 2001 की। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हज़ार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्य में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं, यानी कि गिर गईं। इसमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिला इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी कई हज़ार लोग मलबे के नीचे दबे हैं। बचाव कार्य तेज़ी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें इस भूकंप से दरार न पड़ी होगी, यानी कि बच्चों अखबार की पूरी ही रिपोर्ट है कि अहमदाबाद के भुज में जब भूकंप आया था तो क्या हालत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हज़ारों लोग घायल हो गए और मरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता और क्या अंतर होता? तो देखो, हाँ, अगर भुज में बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो लोग इमारतों के नीचे दबकर नहीं मरते तथा इमारतों के नीचे दबने से सामानों का भी नुकसान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत की ज़रूरत पड़ी होगी? तो ऐसे समय में जब लोग घर में ही नहीं रहे तब लोगों को निम्नलिखित तरह की राहत की ज़रूरत पड़ी होगी, जैसे कि रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की और पहनने के कपड़े और दवाई वगैरह की ज़रूरत पड़ी होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसे में किन किन की मदद की ज़रूरत पड़ी होगी और किस काम के लिए कॉपी में तालिका बनाकर लिखो। देखो यहाँ पर किस किस काम के लिए किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ी होगी, जैसे कि कुत्ता सूंघ कर जानना कि लोग कहाँ दबे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, घायलों की मदद और लोगों को दवाइयाँ, कपड़े, बर्तन, खाने पीने की चीज़ें पहुँचाने के लिए वैज्ञानिकों की ज़रूरत पड़ी होगी और इसी तरीके से डॉक्टर एवं दवा की ज़रूरत पड़ी होगी। घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए बुलडोज़र की भी ज़रूरत पड़ी होगी, गिरे हुए मकान का मलबा हटाने के लिए। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख देना। अब है अगला क्वेश्चन, चर्चा करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो और कब कब? तो 10 जुलाई 2023 को जब दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ जाने से बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ के समय हमने अपने पड़ोसियों की मदद की थी। अगला क्वेश्चन है कि लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ रहना, पास पास घर बनाना क्यों पसंद करते हैं? तो लोग अक्सर एक जगह पर पास पास इसलिए बसते हैं ताकि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सकें तथा आपस में खुशियाँ बांट सकें। चौथा क्वेश्चन है कि लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है और कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठा करो और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाओ। अब देखो तुम्हारी समाचार रिपोर्ट। तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इस बात का जिक्र हो कि संकट का कारण, जैसे कि मैंने लिखा आग, तारीख और समय 20 जून 2006 और किस किस तरह के नुकसान हुए थे, ये सभी बातें आपको पूरी रिपोर्ट के अंदर लिखनी है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने पूरी ही रिपोर्ट लिख रखी है। तो देखो हमने यहाँ पर किस चीज़ पर लिख रहे हैं, अपनी रिपोर्ट आग के ऊपर लिख रहे हैं। तो समाचार रिपोर्ट है, डेट लिखोगे यहाँ पर, कल शाम 4:20 पर दिल्ली के यमुना पार इलाके में भीषण आग लग गई।
इस आग के प्रकोप से 250 झुग्गियाँ जलकर राख हो गईं। इस हादसे में लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 100 लोग घायल हो गए। इस आग से लोगों के घर व दुकानें पूरी तरह जल गए थे। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 3 गाड़ियों को लगभग 2 घंटे लगे। सरकार ने इस हादसे में मरने वालों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। साथ ही घटना के कारणों की जांच के आदेश भी दिए हैं। तो सभी बच्चे इस तरह से अपनी रिपोर्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पूरी ही रिपोर्ट पढ़कर बता दी है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और उनके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आंसर। तो हाँ, हमारा इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ लगभग प्रति 1 साल बाढ़ आती है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट है मध्य प्रदेश में सूखे का कहर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सूखे के आसार नज़र आने लगे हैं। आप न्यूज़पेपर से कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हैं। समय पर बारिश न होने से सिर्फ खेत ही नहीं सूख रहे बल्कि राज्य में पीने के पानी की कमी का संकट उत्पन्न हो गया है। आम जनता भूख भरी तथा जल के अभाव से मृत्यु की चपेट में आ रही है। इन्हीं हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासन के अधिकारियों के राहत कार्यों में जुट जाने की हिदायत दी है। प्रभावित इलाकों में बड़े बड़े टैंकरों द्वारा पीने का पानी भी पहुंचाया जा रहा है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं राहत कार्यों के अंदर लगी हुई हैं। तो इस तरीके से आप दूसरी रिपोर्ट लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनसे आप कैसे संपर्क करेंगे? जैसे कि दमकल केंद्र से, नज़दीकी अस्पताल से, एम्बुलेंस से, पुलिस थाना से। यहाँ पे इनके नंबर लिखोगे और अपने एरिया के अधिकारियों के नाम लिख दोगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर पहचानो संकट के समय को। देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के अकॉर्डिंग आपको एक रिपोर्ट बनानी है। जैसे कि बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य। इन सभी शब्दों का यूज़ करते हुए आपको रिपोर्ट बनानी है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है बिहार में बाढ़, 100 मरे। बिहार में हो रही लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कोसी नदी का पानी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रहा है। पिछले 4 दिनों में हज़ारों लोग घर से बेघर हो गए हैं। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। अब तक 100 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति का आकाश से निरीक्षण किया। बाढ़ से पीड़ित दुखी लोगों के लिए जगह जगह राहत कैंप लगाए गए हैं। सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इन बेघर लोगों को खाने के पैकेट, पहनने के कपड़े तथा सामूहिक भोजन का प्रबंध कराया जा रहा है। गंदे पानी से कई बीमारियां फैलने का डर है, इसलिए डॉक्टरों की कई टीमें बुलाई गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन तक भारी वर्षा हो सकती है। राज्य सरकार ने बेघर व घायलों के लिए 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की है। तो बच्चों यहाँ पर सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए मैंने ये रिपोर्ट तैयार की है। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं कि बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियाँ आती होंगी। तो बाढ़ के समय अनेक परेशानियाँ आती हैं। घर में पानी भर जाना, लोगों की मृत्यु व घायल होना, फसलों का बह जाना, पीने का पानी ना मिलना, रेलवे तथा सड़क यातायात बाधित होना, गंदे पानी से तरह तरह की बीमारियां होना, स्कूल, अस्पताल व अन्य ज़रूरी कार्यालयों का नष्ट हो जाना। अब देखो, पहला क्वेश्चन हो गया। अब बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र में दिखाया गया है कि बाढ़ में स्कूल नष्ट होने के बाद किस तरह बच्चों को खुले मैदान में दरी बिछाकर पढ़ाया जा रहा है। आगे है,
बाढ़ के बाद की ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो बाढ़ के बाद ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने पड़ेंगे। घायलों का उचित इलाज, लोगों के लिए घर भोजन पानी की व्यवस्था करना, बीमारियों की रोकथाम करना, सड़क व रेल यातायात को सामान्य करना। तो बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, तीनों ही क्वेश्चन के आंसर मैंने इस जगह पर लिख दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख देना।